द्रौपदी के चीरहरण में क्यों कर्ण हुआ निवस्त्र? महाभारत के युद्ध के दौरान कई घटनाएं और प्रसंग ऐसे हैं जो आज भी हमें रहस्य और सस्पेंस से घेर लेते हैं। इनमें से एक प्रसंग द्रौपदी के चीरहरण का है। ये घटना महाभारत के केंद्र में मानी जाती है और इसके बाद से ही युद्ध की नींव पड़ती है। लेकिन इस पूरे प्रसंग में एक ऐसी गुत्थी छिपी है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर क्या वजह थी कि द्रौपदी के चीरहरण में कर्ण भी निवस्त्र हो गए? आइए इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। राजा युधिष्ठिर जब जुए के खेल में पांडवों और द्रौपदी तक को हार जाते हैं, तो दुर्योधन, दुशासन और कर्ण मिलकर द्रौपदी का अपमान करने का निश्चय करते हैं। द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया जाता है और दुशासन उसके वस्त्र खींचने लगता है। उस समय पूरी सभा मौन रहती है, जबकि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष और स्वयं कर्ण भी वहां मौजूद होते हैं। कर्ण, जो एक दानवीर और महायोद्धा के रूप में जाने जाते थे, क्यों इस अपमानजनक कृत्य में शामिल हुए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। कर्ण का द्रौपदी से पुराना वैर। द्रौपदी का चीरहरण केवल जुए में हार की वजह से नहीं, बल्कि द्रौपदी और कर्ण के बीच एक पुराने विवाद का परिणाम भी था। द्रौपदी स्वयंवर के समय जब कर्ण ने अपनी तीरंदाजी का कौशल दिखाने की कोशिश की, तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया और कहा कि वह एक अशुद्ध जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। ये शब्द कर्ण के दिल में एक गहरा घाव बन गया और तभी से उसके मन में द्रौपदी के प्रति क्रोध और प्रतिशोध का भाव पैदा हो गया था। यही कारण था कि जब उसे अवसर मिला तो उसने द्रौपदी के अपमान में अपना हाथ आगे बढ़ाया। कर्ण का द्वंद्व। कर्ण के लिए द्रौपदी का चीरहरण एक अवसर था, लेकिन उसके मन में एक द्वंद्व भी चल रहा था। कर्ण जानते थे कि पांडवों की हारना और द्रौपदी का अपमान धर्म के विरुद्ध है, लेकिन द्रौपदी के अपमान ने उसके अहंकार और प्रतिशोध को जागृत कर दिया। उसने अपना ध्यान धर्म से हटाकर अपने निजी अहंकार पर केंद्रित कर लिया। यहीं पर कर्ण ने अपनी इंसानियत खो दी और दुर्योधन का साथ देने लगा। वह अपने घाव को भुला नहीं सका और प्रतिशोध की भावना में डूब गया। द्रौपदी का अपमान और चीरहरण। द्रौपदी को बालों से खींचते हुए दुशासन उसे सभा में लेकर आया। वह स्त्री अपने अपमान के लिए अपने पतियों, विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखती रही। युधिष्ठिर ने भी उसे देखने से मना कर दिया। कर्ण ने तब दुशासन से कहा, ये स्त्री अब हमारी दासी है और इसकी कोई गरिमा नहीं है। इस पर हक हमारा है। ये सुनते ही दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा। कृष्ण का चमत्कार। द्रौपदी ने जब स्वयं को असहाय पाया, तो उसने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और उनकी शरण में गई। कृष्ण ने उसकी पुकार सुन ली और उसका वस्त्र बढ़ता गया, जिससे दुशासन कभी उसके कपड़े उतार ही नहीं सका। यह एक दैवीय चमत्कार था और उसकी गरिमा सुरक्षित रही। कर्ण का अज्ञात रहस्य। कर्ण ने द्रौपदी के प्रति प्रतिशोध के भाव में ये कदम उठाया था, लेकिन द्रौपदी का अपमान होते देख कहीं न कहीं उसके अंदर का इंसान भी घायल हो गया था। कहते हैं कि जब दुशासन ने चीरहरण किया, तो एक अज्ञात शक्ति ने कर्ण के वस्त्रों को भी धारण करने से मना कर दिया। उसकी आत्मा धिक्कारने लगी और उसके वस्त्र स्वतः ही हटने लगे। वह स्तब्ध रह गया, लेकिन अपनी प्रतिशोध की भावना के आगे झुकने को मजबूर था। द्रौपदी का शाप। इस पूरे अपमान के बाद द्रौपदी ने क्रोध में कर्ण को शाप दिया। उसने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे वस्त्र हरण में सहायता की, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हें भी अपमान सहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहेगा, परंतु तब भी तुम अपने कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं पाओगे। शाप का प्रभाव। द्रौपदी का शाप कर्ण के जीवन में एक अभिशाप की तरह आ गया। उसे अपने अंतिम क्षणों में उस शाप का भान हुआ। कर्ण का अपमान और उसकी निर्बलता का क्षण तब आया, जब अर्जुन ने उसका वध किया और भगवान कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि कर्ण की मृत्यु में उसकी आत्मा को शांति मिले। निष्कर्ष। कर्ण के जीवन में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके मन में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का भाव इतना प्रबल था कि उसने अपने धर्म और मर्यादा की सीमा को पार कर दिया। द्रौपदी के शाप का असर उसकी मृत्यु के समय तक रहा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।